सकते हैं। उसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके इंजीनियर साहब कौन कौन से चैनल अभी के अभी डिलीट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मुफ्ती राशिद रिजवी का चैनल है, वो अली भाई एम ही डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि वो डेली बेस पर इंजीनियर साहब वीडियो बना रहा है और डेली बेस पर ही इंजीनियर साहब के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो ऐसे वर्ड यूज़ करता है इंजीनियर साहब के बारे में जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुफ्ती राशिद का चैनल तो इंजीनियर साहब अभी डिलीट करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में चंद चीज़ों की वजाहत मकसूद है, और वो वजाहत मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से, मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स की तरफ से जो उठाए गए इतराज़ात और इश्कालात हैं उस हवाले से देनी है। मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स जब हमारी वीडियोस देखते हैं और इल्मी जवाबात और अल्लाह के फजल व करम से दलाइल व बराहीन के ऊपर मुश्तमल हमारी वीडियोस मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स के सामने से गुज़रती हैं, तो नीचे फ़ौरन कमेंट कर देते हैं कि देखें जी, आपको और कोई काम नहीं है, आपकी हर वीडियो मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ आती है, आप फेम हासिल करने के लिए व्यूज़ के चक्कर में मिर्ज़ा साहब की तस्वीर साथ अटैच करते हैं और रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखते हैं, तो आपको कोई और काम नहीं है, आपने तो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए सारा जो वीडियोज़ का सिलसिला ये शुरू किया है। जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं, मिर्ज़ा जेलमी के बातिल नज़रियात को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसकी जो वजह है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसकी वजह क्या है? पहली बात, जहाँ तक ताल्लुक़ है फेम हासिल करने का या मशहूरी हासिल करने का, तो ये आपको मिर्ज़ा जेलमी की वीडियोज़ के अंदर चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती? मिर्ज़ा जेलमी जब दूसरे मकातब फ़िक्र के उलमा की वीडियोज़ को साथ लगा के उनकी तस्वीरें साथ अटैच करता है और उनको रिप्लाई देता है, तो उस वक़्त आपको ये बात याद नहीं रहती कि मिर्ज़ा साहब जो है ये सारा कार्रवाई और काम जो है वो फेम हासिल करने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहा है, और मिर्ज़ा की हर दूसरी वीडियो जो है वो किसी न किसी की रिप्लाई में होती है, किसी न किसी की तस्वीर साथ अटैच। जब तक ये तस्वीर अटैच नहीं करता अपनी वीडियो के साथ किसी की, उस वक़्त तक इसकी दुकानदारी नहीं चलती, उस वक़्त तक मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। और फिर मिर्ज़ा ने तो ये बाकायदा हमें हक़ दिया है, इसकी पुरानी वीडियोज़ के अंदर ये बाकायदा चीज़ें मौजूद हैं कि इसने ये बात की है कि मैंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वीडियोज़ की सूरत में अपने चैनल पे वीडियोज़ बना के अपलोड कर दिया है। तो मैं मुनाजरों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उलमा के साथ डिबेट्स और मुनाजरे नहीं करूँगा। मेरा किसी ने अगर जवाब देना है तो वीडियोज़ की सूरत में जवाब दें। तो उस हक़ को इस्तेमाल करते हुए हम मिर्ज़ा जो है उसको जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस जगह पे मिर्ज़ा ने धोखा दिया है, ख़यानत की है, और किस किस जगह पे इसने ब्रैकेटें लगा के जो है वो अपना बातिल मकसद जो है वो कुरान और सुन्नत पे घुसड़ने की कोशिश की है। और बिहम्द ताला जिस अंदाज से इल्मी जवाबात मिर्ज़ा को अल्लाह के फजल व करम से हमारे इस प्लेटफॉर्म से गया है, अपने बेगाने तस्लीम कर रहे हैं। हमारे अपने अहले सुन्नत के उलमा के जो कमेंट्स और उनके तबसरे हैं अल्लाह के फजल व करम से मेरी वीडियो के हवाले से, वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर इल्मी जवाब किसी ने दिया है तो अल्लाह के फजल व करम से वो हमारी वीडियोज़ हैं। अहले सुन्नत के एक रासिखुल इल्म आलिम दीन हैं मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहिब, यूट्यूब पे फेसबुक पे ये मौजूद हैं। तो मैंने मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की इस हवाले से वीडियो सुनी जो उन्होंने बहुत आलिमाना अंदाज में, इल्मी अंदाज में और बहुत ही बुर्दबारी के साथ उसका जवाब दिया है। तो जो एतराज़ात हैं उनके ये जवाबात दे रहे हैं, तो आप इनको जाकर सुनिए। और मिर्ज़ा जेलमी के अपने फॉलोअर्स और अपने जो दरीना इसके साथी हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी को इल्मी जवाबात जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमारी तरफ से गए। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब है, वो तो खैर बहुत बड़े मुद्दे मुझे लगे अपनी बातों से कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा इल्मी क्लिप बनाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी साहब ने तकालबन उनका मसला नंबर 36 है, मन गलत रिवायात के हदीस के फितने का जायजा। उसमें उन्होंने कुछ इंजीनियर साहब के इल्मी जवाबात और जो इल्मी फकियां उन्होंने दी थी ना, उसके जवाब में जवाबी इल्मी जवाबात और इल्मी फकियां दी। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब एक बहुत ही इल्मी और काबिल इंसान है। वो हदीसों में, कुरान में और जहाँ जहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गलतियां करते हैं उनको पकड़ रहे हैं जी माशाअल्लाह। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यही देवबंदी भी कह रहे हैं, और यही अहले हदीस के जो लोग हैं वो भी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि यार बंदा बहुत इल्मी है। मैं भी कहता हूँ यार इल्म तो बहुत ज्यादा उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब हम हक रखते हैं कि हम मिर्ज़ा के इस जो नज़रियात हैं उन नज़रियात को दलाइल के साथ एक्सपोज कर सकें। जिस तरह देखें मिर्ज़ा जेलमी खुद वीडियोज़ बनाता है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा के रद में इसकी वीडियोज़ हैं, अकाबरीन और बड़े बड़े असलाफ़ के ख़िलाफ़ इसने वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये जवाब क्या देता है? ये जवाब ये देता है कि मैं इनको इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ
کہ یہ جو بزرگ بابے ہیں ان کی یہ عکاس بیل ہیں، جب تک یہ بیل نہیں اتاری جائے گی نا تو یہ لوگ قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں جڑ سکتے۔ ان کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے کے لیے بقول مرزا کہتا ہے کہ میں ان بزرگوں سے متنفر کرتا ہوں، بدظن کرتا ہوں، اور بقول حقیقت یہ ہے، یہ بقول مرزا حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اور اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ بزرگوں کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ تو جب مرزا جیلمی بزرگوں کے خلاف بات کرے، دیگر مکاتب فکر کے علماء کی تصویریں ساتھ اٹیچ کر کے ان کو جو ہے نا وہ رپلائی دیتا ہے، اس وقت مرزا کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس وقت فیم حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے فالورز بڑھانا اور اپنے جو ہے نا وہ ویوز بڑھانا مقصود ہوتا ہے، یا کوئی اور مقصود ہوتا ہے؟ تو ایک دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے ہم جو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب تک مرزا کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اس کے باطل نظریات کو لوگوں کے سامنے جو واضح نہیں کریں گے، تو ہم اپنی جو عوام ہے یا لوگ ہیں سادہ سنی مسلمان، ان کو اس کے باطل نظریات اور باطل عقائد سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہی کہ اس کے باطل عقائد کو ایکسپوز کیا جائے۔ تو وہ بحمد تعالیٰ ہم نے دلائل کے ساتھ علمی طریقے سے مرزا جیلمی کو جوابات دیے ہیں، کیونکہ خود مرزا کہتا ہے میرے جوابات آپ ویڈیوز کی صورت میں دے، تو بھئی وہ حق ہم استعمال کر کے ویڈیوز کی صورت میں جواب دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ مرزا کی ویڈیوز کو ساتھ اٹیچ نہ کریں تو مجھے مرزا کے فالورز یہ بتا دیں کہ مرزا کی بات کو نقل کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کون سا ذریعہ ہے؟ مرزا کی کتاب میں تو ہے کوئی نہیں، یہ کوئی کتابوں کا رائٹر نہیں ہے، مصنف نہیں ہے کہ ہم اس کی کتابیں دکھا سکیں کہ دیکھیں یہ کتابیں اس نے لکھی ہیں اور اس نے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور اس کا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ہے۔ چند ریسرچ پیپرز ہیں، باقی اس کی ویڈیوز ہیں، تو نتیجتاً ہمیں اس کی ویڈیوز کو استعمال کرنا پڑتا اور وہ بھی فیئر یوزج کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب مرزا جیلمی کے جو فالورز ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں کہ مفتی راشد صاحب کا جو چینل ہے وہ تو مرزا صاحب ایسے اڑا سکتے ہیں سٹرائک دے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹرائک دے کے مرزا جیلمی چینل اڑائے گا تو علمی طور پہ مرزا ناکام ہو چکا ہے، علمی طور پہ مرزا فیل ہو چکا ہے، اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جیلمی جواب نہیں دے سکتا۔ اور جس انداز سے اللہ کی رحمت سے مرزا جیلمی کو دلائل کے ساتھ ہم نے جوابات دیے ہیں، مرزا جیلمی جو ہے آگے سے زبان کون سی استعمال کر رہا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والا واقعہ، اس پر میں نے 12 کتابوں کے حوالہ جات کتب احادیث اور سیرت اور فضائل سے پیش کیے، تو مرزا کی زبان سے کیا نکلا؟ میرے لیے لفظ جو نکلے ہیں وہ منافق کے لفظ نکلے ہیں۔ یہ علماء کے خلاف مرزا کے فالورز کہتے ہیں دیکھیں علماء ولگر زبان استعمال کرتے ہیں، دیکھیں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، یہ جناب جو نا وہ ان کی زبان چیک کریں، یہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور مرزا جیلمی کو میں نے 12 حوالے دیے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زہر پینے والے واقعہ پر، تو مرزا جیلمی نے کہا کہ یہ منافق مفتی ہے۔ پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی، بے ایمان آدمی۔ اب وہ جو ایک چوہا انہوں نے چھوڑا ہے جو 12 کتابیں دکھا رہا ہے، جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا، میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے بچوڑا، اب منافق کا ٹائٹل دے دیا۔ کشف المحجوب پر مرزا جیلمی نے اعتراض کیا تو میں نے اس کے جواب میں مرزا کو صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل کی کتاب سے حدیثوں کے حوالے پیش کیے، تو مرزا جیلمی نے اس کے جواب میں چوزا، بچہ، بچونگڑا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ جبکہ میری اور اس کی عمر کا جو فرق ہے وہ 3-4 سال کا فرق ہے، اور اس انداز سے جو نا وہ غصے کے اندر آ کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور خود اپنی زبان سے یہ بات ماننا بھی ہے، میرے حوالے سے اس نے یہ بات تسلیم بھی کی ہے کہ یہ بندہ ہے جس نے کروڑوں بریلویوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بریلویوں نے میرے پیچھے ایک مولوی لگایا ہوا ہے، تو اس مولوی نے تیرے جوابات اللہ کے فضل و کرم سے علمی دیے ہیں۔ اب طریقہ کار تو یہ ہے کہ علمی طریقے سے تو میرے ساتھ باقاعدہ آمنے سامنے آ کے بات کرو، یا کم از کم آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے تو اپنی ویڈیوز کی صورت میں جو ہے نا وہ سیدھے ہو کے میرے ساتھ بات کرو، جس موضوع پہ چاہتے ہو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ میں بات کروں گا، کوئی ولگر زبان استعمال کروں گا۔ کوئی ایک مرزا جیلمی کا کوئی فالور اور چاہنے والا مجھے کوئی ایسی بات بتائے جو میں نے مرزا جیلمی کے خلاف اس طرح کی بات کی ہو، جو سوکھیانہ انداز میں آتی ہو یا بازاری لفظ استعمال کیا ہو، کوئی گندا یا غلط لفظ استعمال کیا ہو، میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہم تو کسی بد مذہب کے بارے میں بھی کوئی فوش لفظ اور فوش کلمہ استعمال کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی کسی بھی جلد میں لکھا ہے۔
21 नंबर जिल्द में लिखा कि किसी बद मज़हब के बारे में फोश कलमा इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं मिर्ज़ा जेलमी के बारे में क्यों इस तरह की कोई गलत लफ्ज़ या कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जबकि इसने मेरे बारे में जो इस्तेमाल किए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो अब ये है कि मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स को अगर परेशानी है या कोई इस बात पर कोई है कि देखिए जी वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो भाई वीडियो में इल्मी जवाब दे रहे हैं। आपको इस तरह की बात कोई उंगली रखें कि ये जो जुमला आपने बोला है ये जुमला मिर्ज़ा साहब की तौहीन है। मसलन मैंने जुमला बोला है मिर्ज़ा के हवाले से जेलमी छोकरा, अब ये जेलमी छोकरा जो है ये मिर्ज़ा को पूछ लें कि ये मिर्ज़ा के लिए कोई तौहीन आमेज़ जुमला है। मिर्ज़ा खुद अपनी गुफ्तगू में ये बात कर चुका है कि मेरी 43 ईयर उम्र हो चुकी है, मुझे कोई छोकरा कहे मैं कोई गुस्सा नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने लिए फ़ख्र महसूस करूँगा। मैं अपनी बीवी को जाके बताऊँगा, कहता है कि मैं देखें लोग मुझे छोकरा कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड ही नहीं है मिर्ज़ा की डिक्शनरी में। फिर मैंने एक लफ्ज़ बोला था मंगोल जेलमी, तो मंगोल का लफ्ज़ भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मिर्ज़ा के लिए, क्योंकि मिर्ज़ा ने तो मंगोल के लफ्ज़ के ऊपर बाकायदा जो है वो इसके ऊपर फ़ख्र किया है और उसने ये बाकायदा बयान दिया है कि मैं जो है वो मंगोलों की औलाद हूँ जिन्ना ताड़े बाबे वड्डे ने। तो इल्मी जो अंदाज़ है उसका इल्मी तरीके से जवाब दें। और फिर मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स जो हैं इस कदर जरी और बेबाक हो चुके हैं, यकीन जाने कि उलमा के ख़िलाफ़ वो गैर मुहज़्ज़ब और अखलाक से इस कदर गिरा हुआ अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि अल अमान वल हफ़ीज़। एक लड़का मिर्ज़ा जेलमी का चाहने वाला है, फॉलोवर है, मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा उसको शाबाश दी हुई है। वो लड़का उलमा के ख़िलाफ़ इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है और उसने मेरे हवाले से भी और दीगर उलमा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है कि हम बता नहीं सकते। अब उसकी वीडियो साथ अटैच करना मजबूरी है ताकि बताया जाए कि ये हैं मिर्ज़ा जेलमी की तरबियत याफ्ता, जिनको मिर्ज़ा जेलमी अपने स्टूडेंट्स कहता है, जिनकी तरबियत की हुई है। और तरबियत का नतीजा ये है कि वो इस कदर जो है ना वो गैर मुहज़्ज़ब और अखलाक से गिरे हुए अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं उलमा अहले सुन्नत के हवाले से, मेरे हवाले से, और मिर्ज़ा बाकायदा उसको शाबाश दे रहा है। और मैं तो एक अरसे से चीख रहा हूँ कि चाहे मुफ्ती राशिद हो या सैयद अब्दुल मुनाजिर हो या इलियास कादरी हो, ये जितने भी बड़े बड़े बागड़े बिल्ले हैं ना, मैं सब के बारे में ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से कि इनकी माओं ने कोठों के ऊपर बैठ कर इनको पैदा किया है। और ये बात कुरान में लिखी हुई है। या तो ये है, अगर ये बात नहीं भी तो ये वाली बात कि इनकी माओं का रेप हुआ, रेप होने के बाद बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा पैदा होने के बाद बरेलवी बन गया और कोई मुफ्ती राशिद बन गया, कोई सैयद अब्दुल मुनाजिर बन गया, कोई इलियास कादरी दामत बरकातुहू आलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता बन गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। या तो फिर माँ ने इश्क में आकर जो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुदस्सिर भाई, मैंने आपका दर्द दिल सुना है। माशाअल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी दिलेरी के साथ। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए दुआएं भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और इंशाअल्लाह हमारी हर तरह की मदद आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक इसने जो ना वो क्लिप अपलोड किया एक दूसरे चैनल के ऊपर। उस क्लिप के अंदर इसने उन उलमा की तस्वीरें थंबनेल पे लगाई हैं जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ लोगों को कत्ल पे उकसाया और उबारा है, और उसमें मेरी भी तस्वीर ऐड की है। जबकि सब अपने बेगाने जानते हैं कि बिहम्दि ताला मेरी बाकायदा वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, मैंने बाकायदा रिकॉर्ड करवाया हुआ ये अपना मौक़िफ़ कि किसी बंदे को भी कानून हाथ में लेके किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। हमारे इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला का फतवा मैं कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। ये हुसामुल रहमान के सफ़ा 103 पे मौजूद है कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो किसी मुर्तद को भी कानून हाथ में लेकर कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। ये तो कई मरतबा मैं बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। और मिर्ज़ा जेलमी जो वो किस कदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है मेरे खिलाफ कि वो तस्वीर जो है ना वो अटैच की है उसमें थंबनेल में, और ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये उलमा जो मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ लोगों को कत्ल करने पर उबारते हैं और उकसाते हैं। तो हम बिहम्दि ताला इल्म की बात करते हैं।